गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानं पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिख्यारतम पल्वन स्वानम लमलहीयम पशपपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए तो राम राम बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगो, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़े। स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार मुख्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामाईन अहले सुन्नत, ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। इसको बंद कर। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। बेशक बेशक। आवाज खोलिए, आवाज लगे नहीं और मुकम्मल तौर पे बेस हल्का सिर्फ कम कर दीजिए, माइक अच्छा बज रहा है। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, माँ बहनों आप सुनने आई हैं, सुकून के साथ बैठें, इत्मीनान से बैठें। मैं उलमाए किराम की दुआएं लेकर कुछ बोलने की आप हज़रात के सामने कोशिश कर रहा हूं। जितने लोग बैठे हैं, तकरीर अगर सुनने का जिगर रखते हैं और वाकई यहाँ से कुछ सीख कर जाना चाहते हैं, आवाज बिल्कुल बंद हो। माँ बहनों आप भी यहाँ बैठे रहें और आवाज को बंद करें। इंशाअल्लाहुल अजीज मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा।
और ऐसी बातें बताकर जाएगा। मेरी तकरीर को कल परसों तक नहीं, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कई बरसों तक आप आज के जलसे को याद रखेंगे। सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौला रईस साहब है क्या, आप ही चलाते हैं माइक? तो रिटर्निंग दीजिए ना। हाँ माशाअल्लाह, हाँ सिर्फ रिटर्निंग दीजिए और उसके बाद जितने लोग बैठे गए माशाअल्लाह बैठे रहे, इसको थोड़ा सा कम ज्यादा नहीं, जितने लोग बैठे गए ये उलमाए किराम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ जलसों में जो तकारीरें होती है, जुमा के दिन इमाम साहब का जो खिताब होता है मस्जिद के मिंबर पे, वो 10 जलसों की तकरीर पे भारी तकरीर इमाम साहब की हुआ करती है। बेशक सुभान अल्लाह। और इस कुर्सी का हकदार अगर सही मानों में देखा जाए आपके इलाके के उलमाए किराम हैं। अल्लाह की कसम लोगो, मोइनुद्दीन कादरी हो या मेरे बाद आने वाले खतीब मुफ्ती शकील साहब हों, ये सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आपके दरमियान आए गए, लेकिन अल्लाह की कसम लोगो याद रखना, आपकी माँ का जनाजा निकलेगा, कोई मोइनुद्दीन चतुर्वेदी नहीं आएगा। अगर माँ के जनाजे में शरीक अगर कोई होंगे, वो आपकी मस्जिद के इमाम साहब, आपके मोहल्ले इलाके के उलमाए किराम होंगे। यकीनन इन उलमाए किराम के चेहरे की जियारत करते रहें। और मैं गुजारिश करूंगा, अवाम से ज्यादा जिम्मेदारी स्टेज पे बैठने वालों की होती है। आप इंजन हैं, आप बोलेंगे ये मजमा बोलेगा, आप सुनेंगे ये मजमा सुनेगा। जब हमारा स्टेज बोलता है यजीदी ताकतों में और बातिल खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। यकीनन यहाँ जितने लोग आए गए इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। अगर तकरीर सुनना चाहते गए सारा मजमा, जितने मर्द बैठे गए, एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को उठाएं, इस नीयत से उठाएं, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए। सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर फिजाओं में लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज में बोले, जरा हाथों को लहरा कर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रईस भाई आवाज फटी हुई नहीं निकले, लग रही है कि आवाज यानी खींच रहा है, ऐसा न कीजिए, बल्कि आप तो मैं आपकी दावत मोहब्बत पे हाजिर आया हूँ, मौलाना रईस साहब की दावत मोहब्बत पे। माँ बहने खामोश रहे, सुने, तकरीर सुनने का जिगर रखते गए। मोइनुद्दीन कादरी आज की तकरीर में जो बातें बताएगा, लोगों तकरीर सुनने का मतलब होता है कि कुछ बातें यहाँ से सीख कर जाएं। गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखें, चेमी गोइयां बंद करें और बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाएं शांति से। अगर तकरीर सुनना है, आज की तकरीर में मैं जो बातें बताऊंगा, पहली बात मैं ये बताऊंगा, माँ बहनों आप भी सुने और आप भी सुने कि दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, मरना तो सबको है, कभी ऐसा होता है, याद रखिएगा, दुनिया में आने का सिस्टम है, बाप पहले आएगा, बेटा बाद में आएगा। बोलिए सिस्टम है कि नहीं है? कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि बाप बाद में आ जाए और बेटा बाद में आए, बेटा पहले आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, बाप पहले आएगा, बेटा बाद में आएगा, दादा पहले आएगा, पोता बाद में आएगा, माँ पहले आएगी, बेटी बाद में आएगी। ये दुनिया में आने का एक सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी ऐसा होता है, बूढ़ा बाप घर में मौजूद रहता है और जवान बेटे के जनाजे को कांधा देकर कब्रिस्तान वो बूढ़ा बाप आंसू बहाकर पहुंचाता है। इसलिए लोगों, मरना सबको है, मरने के बाद कुछ काम नहीं आएगा। अगर काम आने वाली चीज है, यही जलसे में बैठना काम आएगा, वही नमाज और रोजा करना काम आएगा। इसलिए सुने हुजूर क्या फरमाते गए, दुनिया में 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, उन 4 लोगों को अल्लाह
बगैर हिसाबो किताब के, यानी उन 4 लोगों का अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। कितने लोग? सुभान अल्लाह। कितने लोग? माशाअल्लाह, ये गिन रहे हैं पैसा, ये सुन नहीं रहे, मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा कितने लोग, ये कहते सुभान अल्लाह। हाँ, स्टेज वाले बेदार रहे, आगे अगर तशरीफ ले आए मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा। हाँ, मैं कम उम्र का हूँ लेकिन मुझको हल्के में मत लीजिए, आइए आगे आइए। हाँ, बस बस सुनना चाहते हैं। कितने लोग? 4 लोग। हाथों को उठाकर बताएं अगर सुनना चाहते हैं। आका फरमाते हैं लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, उन 4 लोगों से अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह। लोग? 4 लोग। अच्छा बोले, कितने लोग? 4 लोग। माशाअल्लाह। सुनेंगे, बता दूं 4 लोग कौन हैं? माँ बहनों, आप भी हो उनमें से। अगर उर्दू समझ रही हैं तो खामोशी से तकरीर सुने, और आप भी अगर समझ रहे हैं, मेरी वो आदत नहीं कि इधर उधर करके मैं चला जाऊं। 2 बातें अगर आप सीख लेंगे, 2 मसला सीख लेंगे, अल्लाह की कसम आज का जलसा करवाना कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और अगर बेशक। आपने कुछ सीखा नहीं, बस यूं ही मजे के लिए जलसा सुना, तो याद रखिएगा आपका लाखों रुपए खर्च करना बेकार है। इस नीयत से बैठे इस जलसे में, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, और याद रखिएगा दूसरी बात मैं ये बताऊंगा। पहली बात क्या बताऊंगा? आका फरमाते हैं लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, उन 4 लोगों का अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अब देखना है मुझे भी आपको भी, उन 4 लोगों में से हमारा नाम आता है या नहीं आता है। सुनेंगे आप लोग तकरीर? सुनेंगे? उर्दू समझ रहे हैं? माशाअल्लाह। सुने, दूसरी बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, लोगों जलसा सुनने का मतलब होता है, जलसा करवाने का मतलब होता है कि बुराई करना छोड़ दो। आज सैलाब आते गए, किस वजह से? हमारे गुनाह की वजह से। आज हमारी फसलें बर्बाद होती है, किस वजह से? गुनाह की वजह से। आज हमारी इज्जतें पामाल हो रही है, किस वजह से? गुनाह की वजह से। आज जमाना हमें पांव की ठोकर से उड़ा रहा है, किस वजह से? बुराई करने की वजह से। लोगों, जलसा सुनने का मतलब होता है बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकियां मुसीबत को टाल देती है। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए लोगों, सुबह अगर कोई पूछे तुमने जलसे में क्या सीखा, आप कह देना मैंने ये 2 बातें सीखी है कि 4 लोग ऐसे हैं जिनका अल्लाह हिसाब न लेगा, बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। दूसरी बात मैंने जलसे में ये सीखा है, माँ बहनों आप भी सुनो, कोई पूछे क्या सीखा है, आप बबांगे दोहल कहना सुनो, मैंने ये उलमा से सुना है बुराई करना छोड़ो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकी करना शुरू कर दो, क्योंकि नेकियां उस मुसीबत को, ऊंचा बोले, नेकियां उस मुसीबत को टाल देती। अब जरा सुने, अगर तकरीर सुनना है, मैं शुरू करूं तकरीर? शुरू करूं? अब खामोशी से सुनिएगा तकरीर। हजरत जितने लोग बैठे हैं, हजरत मैं कहना चाहूंगा अल्लाह की कसम, आज लोग हमारी आवाम को कोसते हैं, कुछ उलमा ऐसे भी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये आवाम है ना, अगर बिरयानी की देग यहाँ पे रख दी जाए और कहा जाए रात के 2 बजे तक इस ठंड में बैठे रहो, तुम्हें बिरयानी खाने को मिलेगी, मैं यकीन से कहता हूँ 10 लोग भी इनमें से नजर नहीं आएंगे। हाँ, अगर ये लोग बैठे गए इसलिए बैठे गए, ये बिरयानी के लिए नहीं बैठे गए, बल्कि बैठे गए तो मुस्तफा के इश्क में बैठे गए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि जानते गए भूखा जब कोई मुस्तफा से प्यार करने लगता है, जब कोई मुस्तफा का आशिक बन जाता है, तो उसका पेट खाने से नहीं भरता है, पानी से उसे सुकून नहीं मिलता है, उसे सुकून मिलता है तो जिक्र नबी से सुकून मिलता है, उसे सुकून मिलता है तो मुस्तफा के जिक्र से सुकून मिलता है। जरा सुनना प्यारे, आशिक बनना बड़ा मुश्किल है, नमाजी बनना आसान है, रोजादार बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन मुस्तफा का आशिक
आशिक बनना, नबी का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। आओ प्यारे मुस्तफ़ा का आशिक कैसे होता है, आज मैं अपनी तकरीर को यहीं से शुरू कर दूं। मदीना शरीफ की सरजमीन है, सुनना गौर से, मदीने की सरजमीन है। एक 10 साल का बच्चा है, सरकार का गुंबद खजरा सामने गए, वो बच्चा अदब से हाथ बांध कर खड़ा है, सरकार के रोजे की जालियों को पकड़ा है और यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जरा गौर से सुनना प्यारे, मदीना की सरजमीन गए। सुभान अल्लाह। बोलकर सुने मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। मदीना की सरजमीन गए, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो लोगो, मैं दुआ करता हूँ मौला जिनकी आवाज जितनी तेज हो, या अल्लाह वो रात को सोए उसे मुस्तफ़ा का गुंबदे खजरा दिखा देना। जरा अगर सुनना चाहते हो लोगो, आप यहाँ पर बैठे हो, किसी और के बुलावा पर नहीं आए हो, बल्कि मेरा यकीन कहता है यहाँ जितने लोग बैठे गए, यहाँ के लोग इसलिए आए गए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। जरा सुनना प्यारे, मदीना की सरजमीन गए, सुभान अल्लाह। एक 10 साल का बच्चा गए, इतना बड़ा 10 साल का बच्चा गए, सरकार का गुंबदे खजरा सामने गए, अपने हाथों को रोजे की जालियों पे लगा कर रखा गए, और वो 10 साल का बच्चा यूं अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए मैं मदीना शरीफ में आपका मेहमान बनकर आया हो, 3 दिन हो गए आका, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया गए। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, या रसूल अल्लाह, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, बहुत ज्यादा भूख लगी गए, शिद्दत की प्यास लगी गए। या रसूल अल्लाह, मैं आपका मेहमान मदीने में बनकर आया हूँ, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। एक मौलाना पीछे खड़े थे, जैसे कि उस बच्चे ने ये कहा गए, मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा गए और मौलाना बोल पड़े, बाबू ये बताओ तुम 3 दिन से भूखे हो, मुस्तफ़ा के रोजे के सामने खड़े हो, चलो मेरे कमरे में। बच्चे का मौलाना ने हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे में ले गए, मौलाना ने दस्तरखान लगा दिया, प्लेट लगा दिया, गोश्त और रोटी सामने रख दिया। वो बच्चा तोड़ता गए रोटी का टुकड़ा और सालन में भिगोता गए, रोटी और बोटी हाथ में लेता गए, अपने मुंह के करीब लाता गए। मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा। इतना सुनना था लोगों, उस बच्चे के आंख से आंसू जारी हो गए। वो बच्चा कहने लगा, मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती गए जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती गए, बाप उनका तलाश करता गए जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता गए। मौलाना न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा गए, न तो मेरा बाप जिंदा गए, मुझे कोई कैसे तलाश कर सकता है, मेरा दुनिया में कोई नहीं गए, या तो अल्लाह है या तो मदीने का रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। मौलाना बोल पड़े, बाबू तुम्हारा नाम क्या है, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, इतना कहा ही था। वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, मैं मुस्तफ़ा के खानदान से हो, इतना कहना था। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो तुम यहाँ मदीने में क्या कर रहे हो, मेरे गांव तो चलो। मौलाना आपके गांव जाऊंगा, क्या मिलेगा? मौलाना कहने लगे, बाबू मेरे घर जाओगे, मेरे गांव जाओगे, मेरी बस्ती में जाओगे, लोग आले रसूल की बड़ी कदर करते गए, लोग सैयदजादों की बड़ी कदर करते गए, लोग तुम्हें मेरे यहाँ कांधे पर बिठाएंगे, अच्छी गाड़ियों पे घुमाएंगे, अच्छे मकान तुम्हें रहने को देंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे। इतना कहना था। वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा खाना मिलेगा। मौलाना के हाथों को पकड़ा, गुंबदे खजरा के सामने वो बच्चा ले गया, कहा मौलाना आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, क्या मुस्तफ़ा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? अल्लाह लोगों इतना कहना था। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू
सब चीज तो मेरे यहाँ मिलेंगी, लेकिन मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा ना मिलेगा। अब इतना जैसे ही कहा गए, बच्चे ने हाथ को खींचा गए और कहा मौलाना वजह ये है, मैं खाना के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, मैं पानी के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, मैं जमीनों जायदाद गाड़ी और बंगला के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे सालात, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अब सुनना प्यारे, किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। माशाअल्लाह, सारे लोगों को बोलना है भूल जाओगे। क्या बोलना है? भूल जाओगे, ऊंचा बोले, क्या बोलना है? भूल जाओगे। इनकी आवाज आने दीजिए, क्या बोलना है? और ऊंचा बोले, क्या बोलना है? हरा गुंबद जो देखोगे, जो गुंबद खजरा देखने का तसव्वुर दिलों में रखते गए और ये सोचते गए काश मैं रात को सोऊं, ख्वाब में मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा की ज़ियारत हो जाए। यारो याद रखना, अगर आप आज यहाँ झूम कर पढ़ोगे, ख्वाब में क्या हकीकत में मुस्तफ़ा बुलाएंगे और गुंबद खजरा का दीदार नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, ऐसे ऐसे सुनेंगे आप, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। और ऊंचा बोले, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज में बोलेंगे। अच्छा आप लोग चुप रहे, हम अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लेते हैं, है ना? क्योंकि ये अगर बोलेंगे तो आपको बोलना है, नहीं बोलेंगे तो आप सो जाइएगा, तकरीर खत्म होगी फिर मैं उठा दूंगा। एक मर्तबा बोले, आप लोग चुप रहिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाएंगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से लतीफी, उर्से लतीफी, नारे तकबीर। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। आवाज तो आपकी नहीं आ रही है, अगर सुनना चाहते गए लोगों जरा गौर से सुनना प्यारे। एक शेर और मैं पढ़ देता हूँ अगर इजाजत है, सुनना। न इतरा ओ जियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, सुभान अल्लाह, सुभान न अल्लाह। इतरा ओ जियादा चांद तारो अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना। ऐसे अगर बोलेंगे मैं एक मंत्र नहीं पढ़ूंगा, और अगर आपकी आवाज आ गई जिंदा दिली के साथ, मोइनुद्दीन कादरी इतना मंत्र पढ़ेगा और ऐसी तकरीर करेगा कई बरसों तक याद रखेंगे। अगर सुनना चाहते हैं मेरे हाथ का इशारा हो, सब लोगों को पढ़ना है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, अरे और झूमकर, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। बस पूरी तकरीर में बोलते रहना है। क्या बोलना है? भूल जाओगे। क्या बोलना है? भूल जाओगे, भूल जाएगी। मुंतशिर न करें, मजमा को बैठे रहे।
अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सुनेंगे 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 जी ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिख्यारतम बलवन स्वानम लमलहीयं पशुपपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम अस्वमा सुकुमारूहा देयो दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगो सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। वाह 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 वाह। सारा जग छूटे तो छूटे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहबाद। वो पंडित जिसका नाम सोमनाथ वर्मा है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में लोटा है, माथे पे चंदन का टीका है। और वो पंडित कहता है लोगो सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और हजरत लोग समाप्त कीजिएगा। पंडित ने जो आगे लिखा है कलम तोड़ कर रख दिया है। पंडित ने कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है। तकबीर, नारे रिसालत, बस आला हज़रत
तकबीर, नारे रिसालत। अब बाबा कबीर दास आ गए। अब कबीर दास बोले, कहा पंडित जी क्या बातें हो रही है, कहा इंसानियत की बातें, कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त के माना खून, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है, दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। बहुत को माशाल्लाह, सुभान अब नहीं अल्लाह। पढ़ूंगा हजरत लोग, वरना तो मौलाना रईस साहब को सुबह लोग पकड़ेंगे। ये बताइए रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? हाँ, एक जगह हम बंगाल में ये मंत्र पढ़े, आपके बंगाल में मालदा इलाके में एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, मंत्र जैसे ही सुना नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं हर वक्त मदीने के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आमना के लाल के बारे में हर वक्त झूम कर यही बोलने वाला हूँ और सारी दुनिया को बताने वाला हूँ। लोगों जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सबको बोलना है लाल है। क्या बोलना है? लाल है। ऊंचा बोले क्या बोलना है? ऊंचा बोले क्या बोलना है? जाने रहमत शान रहमत आमना का, और ऊंचा जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों याद करके जाएं, यहाँ से जाएं आपकी जबान पर गाना ना हो बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ याद करके जाएं, वरना तो आजकल जानते हैं हजरत, ये मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ, वरना ये माँ बहनों की आदत ये हो गई है, ये बच्चों को सुलाएगी, जब बच्चा नहीं सोएगा तो हमारे इलाके में औरतें गाती है, गोद में बच्चों को लेती है, लोरी गाती है लोरी, और वो कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। अब पता नहीं आपके इलाके में क्या है नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में ऐसी औरतें गाती है। हाँ मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों याद रखना, आप तो कनीज़े फातिमा हो, आप तो एक मुसलमान की बेटी हो, आपका बच्चा अगर रोए आप गाना ना गुनगुनाना, आपका बच्चा रोए तुम सीरियल ना दिखाना, आपका बच्चा अगर रोए तो फिर कुरान की तिलावत करने लगना, अपने बच्चे को गोद में लेना और झूम कर पढ़ने लगना, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। याद रखना लोगों, पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी। अच्छा ये माँ बहनों की हालत है जानते हैं हजरत, ये लड़का सब ये मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है आजकल के दौर में। पहले होता था ये लौंडा सब, ये छोकरा सब, ये लोग पहले मोबाइल में खुद गाना सुनता था तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा है, ये खुद को गाना नहीं सुनता मोबाइल में, बल्कि जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है और गुनाह इसके अकाउंट में डाला जाता है।
एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है। उस मोबाइल के कॉलर ट्यून में कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ। मैं कहना चाहूंगा लोगों, मेरे जुमलों को हंस के आप मत टालो। कभी आपने सोचा है क्या इन उलमा की मौजूदगी में एक पैगाम देना चाहूंगा लोगों। आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में, जितने नौजवानों के मोबाइल में कॉलर ट्यून में गाने सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना लोगों। कभी आपने सोचा है क्या, सीने पे हाथ रखकर बताना, कभी आपके इमाम साहब भी तो फोन लगाते होंगे, वो भी तो आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में यही सुनते होंगे साजन मेरा उस पार गए। और तरह तरह के गाने, अल्लाह जाने आप लोगों ने क्या क्या गाने सेट कर रखे गए। इनको तो छोड़ो लोगों, इनकी आप मान कहाँ रहे हो। कभी अपनी माँ को फोन लगाते हुए नहीं देखा। आपकी माँ भी कभी फोन लगाती होगी, वो भी तो उधर यही सुनती होगी। आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गंदे गाने सुनती होगी। आपकी खाला और मामी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी। आज के इस उर्से लतीफी से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा लोगों। अगर आप चाहते हो, अगर आप अपनी माँ को दुनिया में खुश करना चाहते हो और माँ को दुनिया के मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, तो याद रखना कभी आपने सोचा है माँ जब मोबाइल में गंदे गाने सुनती होगी, आपको फोन लगाने के बाद वो माँ अपने आंचल को उठाती होगी, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगार आलम तूने फला को ऐसा बेटा दिया है, जब भी आजान होती गए उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन मौला तूने मुझे कैसा नागनजार बेटा दिया है, जब भी फोन लगाती हो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ए माँ के बेटो, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो और मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, आज के उर्से लतीफी से एक पैगाम, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट है, कल से कोई फोन लगाए गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। गाना नहीं सुनने को मिले, बल्कि क्या मिले, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। कोई फोन लगाए ये सुनने को मिले, जाने रहमत शाने रहमत आमना का। भूल गए आप लोग क्या? जब आवाज डाउन होगी उसी वक्त मैं भी तकरीर खत्म करूंगा, वरना मेरा प्रेशर लो होने लगता है। हाँ, अब फिर अगर प्रेशर मेरा हाई हो गया तो फिर माइक लेके उसके कान के पास जाके तकरीर करूंगा जो चुप बैठे हैं। हाँ, एक मर्तबा झूम कर बोलिए, जाने रहमत शाने रहमत आमना का। माशाअल्लाह, यहाँ से जाएंगे आप भी गुनगुनाते जाना, और माँ बहनों आप घर पहुँचना यही शेर गुनगुनाना, जाने रहमत शाने रहमत आमना का। माशाअल्लाह, और झूम के सारी दुनिया की जरूरत आमना का। मत बोलिए हजरत, इन नौजवानों से ऐसे ही मैं परेशान हूँ। ये देखिएगा, ये जाएगा सैलून, सैलून समझते हैं आप लोग? अरे बोलिए ना भाई, अरे नाई के यहाँ देखिएगा, ये जाएंगे सैलून। बाप रे, आजकल कटिंग इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और हजरत जानते हैं बीच में रखेगा उसको भी लाल कर लेता है। हाँ हाँ, देखिए देखिए देखिए, हाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए, अब देखिए ये लाल कर लेता है उसको भी। हजरत जानते हैं, पूछिए लौंडा सब खड़ा कर लेता है। हाँ, लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। हाँ देखिएगा, मैं कहना चाहूंगा लोगों, तुम तो आशिके मुस्तफा अपने आप को कहते हो, तुम तो गौस के मानने वाले हो, तुम तो ख्वाजा के मानने वाले हो। याद रखना लोगों, आपका लिबास ऐसा नहीं हो सकता है। एक मुसलमान जब चले उनका चलना बताना चाहिए, ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, आपका बोलना ऐसा बताए। अगर आप बोले दूसरा सुनने वाले कहे ये देखो गौस का चाहने वाला बोल रहा है, ये देखो ख्वाजा का मस्ताना चल रहा है। लोगों, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते हो। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में लोगों को पैगाम दिया था, लोगों याद रखना
मुझे देखो, अगर गर्दन कटाने की बारी आए जान दे देना, गर्दन कटवा देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्स लतीफी, उर्स लतीफी हजरत अल्लाह मौलाना मोइनुद्दीन साहब मालदा। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। लोगों याद रखना, अच्छा एक बात मैं कहना चाहूंगा, याद रखना लोगों, ये औरतें भी ऐसे ही नहीं बिगड़ी है, इसमें भी इन लड़कों का कसूर है। हाँ, ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा कोलकाता, ये जाएगा दार्जिलिंग, ये जाएगा सिलीगुड़ी, और वहां से 10,000 20,000 कमा के लाएगा। और सबसे पहले जैसे ही ये इस्लामपुर उतरेगा, किशनगंज उतरेगा, तो सबसे पहले 30 इंची 40 इंची 50 इंची लेगा, घर की दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब उसकी माँ बहनें जो पहले गाना नहीं कुरान की तिलावत कर रही थी, दुरूदे पाक पढ़ रही थी, अब वो गाने सुन रही गए, बच्चे को नहला रही गए, सीरियल चल रहा गए, बच्चे को कपड़े पहना रही गए, घर में गाने चल रहे गए, बच्चे को दूध पिला रही गए, गाना चल रहा गए, बिस्तर लगा रही गए, गाना चल रहा गए, बिस्तर झाड़ती गए, गाना चल रहे गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, पहले की भी माँ बहनें थी, हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी, बच्चे को सुलाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तो इतना कुरान क्यों पढ़ती गए, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि जब मेरा बेटा कुरान की तिलावत को सुन सुन के दूध पिएगा मेरा बेटा जवान रहेगा। कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसा खबीस अगर कोई कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा मेरा बेटा जवान होगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत को कभी घटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्स लतीफी। नारे तकबीर। हाँ, माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो फिर याद रखे बेटा हाफिज कुरान पैदा होता है। माँ कुरान पढ़ने वाली होती है बेटा गौसे आजम पैदा होता है। माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो फिर याद रखे बेटा भी करबला के नेज़े की नोक पर कुरान सुनाने वाला इमाम हुसैन हुआ करता है। इसलिए याद रखें लोगों, अगर आप यहाँ आए हैं माँ बहनों, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा जितने लोग यहाँ पर बैठे हो बस तकरीर को सुनकर आपको जाना है। मैं इधर उधर अगर जाऊंगा बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को सोचता हूँ कि आपके लिए आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाऊँ। अगर सुनना चाहते गए सारा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। किसी ने कहा है क्या पेश करूं आका क्या चीज़ें हमारी है। आप आवाज नहीं निकाल रहे गए। मुस्तफा का दीवाना तो ऐसा होता है जो जान भी देता है माल भी देता है फिर भी कहता क्या पेश करूं आका, क्या पेश करूं आका क्या चीज़ें हमारी है, क्या पेश करूं आका क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। माशाअल्लाह। लोगों अगर सुनना चाहते हैं पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहबे, ऊंचा बोलो मजहबे। हाँ, आज की रिपोर्ट है। जब भी याद रखना इस्लाम को पढ़े लिखों के दरमियान पेश किया जाएगा। इस्लाम वो मजहब है जो बढ़ता जाएगा। भक्तों और जाहिलों के दरमियान अगर इस्लाम को पेश किया जाएगा वो इस्लाम की कद्र को कभी नहीं समझ पाएगा। यही वजह है अमेरिका में आज से 15-20 साल पहले जहां लोग हर साल
10,000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे थे। आज वही अमेरिका में पर ईयर्स हर साल 40,000 लोग कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में शामिल हो रहे हैं। फिर लोग कहते गए मुस्तफा की शान को घटा देंगे। मैं कहना चाहूंगा लोगों, कभी ऐसा हो नहीं सकता है। जरा सुनना प्यारे, मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है। मैंने जो मंत्र पढ़ा है गौर से सुनिएगा। सारे मंत्र का खुलासा अगर करने लगूं तो फिर रात के 4 बज जाएंगे। मुफ्ती शकील साहब किबला को भी आना है, लेकिन मैं कहूंगा जितनी देर मुझको बुलवाना है, मेरी तकरीर जब आखिर हो जाए हजरत को स्टेज पर ले आइएगा। बहुत पहले लाकर 1.5 घंटा बैठाना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि लाकर तकरीर शुरू करवा देना, मजमे पे अपना असर छोड़कर चला जाना, ये कामयाबी की दलील हुआ करती है। जरा सुनना प्यारे, सबसे अच्छा मजहब क्या है? ऊंचा बोलो, सबसे अच्छा मजहब क्या है? मजहब इस्लाम है। सुने प्यारे, किसी ने कहा है लोगों याद रखना, आज पूरी दुनिया के लोग अगर किसी जात के पीछे पड़े गए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कितना प्यारा नाम है, बोलो सुभान अल्लाह, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम दुआओं से नवाजें। जी जी जी, हमारे उलमा हैं, अल्लाह की कसम कहता हूं मैं, आप इन उलमा की इज्जत कर लो, कद्र कर लो, अपने इमामों की कद्र कर लो। याद रखना, आप कहते हो जब चहरम और 40वां हो फिर आपको इमाम साहब और मोहल्ले के हाफिज साहब, कारी साहब याद आते गए। नहीं प्यारे, मैंने सुना है इस गांव में 80% घर में एक न एक कोई आलिम बच्चा पैदा हुआ है। जो बच्चा बड़ा होकर आलिम बना है, एक आलिम है, यकीनन खुश नसीब हो इतने उलमा आपके गांव में रहते गए। लेकिन मोइनुद्दीन कादरी की बातों को सुनने से पहले अपने आलिमों की बातों को सुन लेना। आप कहते हो लोगों बाहर से आने वालों की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन बात जो आपके इलाके के उलमा है, आपने कहां दर्जा दिया है? ये कुरान पढ़ने वाले उलमा हमें कब याद आते गए? जब माँ का चहरम और 40वां हो, बाप का जनाजा उठे, ये उलमा याद आते गए। लेकिन याद रखना, जब वलीमे की दावत होती है, टेबल और कुर्सियां लग जाती है, सफेद कपड़े डाल दिए जाते हैं, उस वक्त जब आप भोज करते हो, उस वक्त जब आप दावत करते हो, क्या उसमें भी पहली सब में पहले खाने में अपने इमाम साहब मोहल्ले के उलमा को बैठाते हो? नहीं, उस वक्त आपको वीआईपी लोग याद आते हैं। आप कहते हो वीआईपी पहले बैठेंगे। कौन वीआईपी? वो वीआईपी आपकी नजर में गए जो 3000 का कोट पहनकर आए, जो 3000 का जूता पहनकर आए। नहीं नहीं प्यारे, वीआईपी वो नहीं होता है। असल में वीआईपी तो ये है जो आलिम दीन 5000 कमाते गए, लेकिन आप देखें 3000 की सदरी है, 1500 की बरकाती टोपी है, वो जुमा के दिन खुशबू लगाकर और आंखों में सुरमा लगाकर जुमा के दिन मिंबर से जब खिताब करता गए, ऐसा लगता गए वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत और से लतीफी, और से लतीफी, नारे तकबीर। सुनेंगे तकरीर, सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, देखे ये मेरे हाथ में किताब, आज पूरी दुनिया के लोग हुजूर की शान को घटाने में लगे हैं। किसी ने कहा है लोगों कितना प्यारा नाम है, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बोलो 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 सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा ना हंसारो बकलोलो, तुम कहते हो मुस्तफा की शान मिटा देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ तुम मर जाओ, तुम क्या तेरे बाप दादा तुझसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो मुस्तफा की शान घटा नहीं पाए, तो फिर तू क्या घटाएगा? याद रखना, इसलिए भी नहीं मिटा सकते मुस्तफा की तारीफ, क्योंकि हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। कैसे? उलमा से पूछिए मोहम्मद का माना क्या है? तारीफ किया हुआ। मोहम्मद तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे आमना का लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे मुस्तफा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। याद रखना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी को बोलने दिया जाए जमीन फट सकती है, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो सकते गए, दरख्त के पत्ते झड़ जाए, समंदर के पानी खुश्क हो जाए, लेकिन याद रखना मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। और जो मिटाने आएगा उसे एक न
एक दिन आला हजरत का ये शेर हाथ बांध कर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले। हाँ, अच्छा एक लड़का नौजवान कोई आगे से खड़े होकर नारा लगाइए। खड़े होकर खड़े होकर खड़े होकर हट माशाल्लाह। खड़े हो जाइए भैया। हाँ, जवाब माहौल हाँ, माशाल्लाह। हाँ। लोड नहीं ले रहा है। लोड नहीं ले रहा है। जरा झूम कर पढ़िए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अरे जनरेटर खराब है तो क्या हुआ, मुसलमानों के सीने में वो दम है। ये मुसलमान अगर चाह ले, एक मुसलमान हजरत अली है, मुस्तफा का गुलाम, अकेले बाबे खैबर को उठाकर फेंक दिया करते गए। मुसलमानों एक मर्तबा झूम कर पढ़िए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। आवाज और ऊंची हो, जनरेटर की आवाज आपकी आवाज से कम पड़ जानी चाहिए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अगर तैबा को जाओगे तो आना। अगर तैबा को जाओगे तो आना। आए नहीं है क्या वो? अगर तैबा को जाओगे तो आना। और प्यार से न इतराज ज्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर खत्म कर दिया जाए। अगर लाइट बंद हो जाए भागिएगा? हाँ, जितने लोगों ने अंधेरे में नारा लगाया है, कोई देखे न देखे हमारे हुजूर जरूर देख रहे थे। हाँ, जितने लोगों ने जवाब दिया है नारे का, कोई सुने न सुने मदीने वाले मुस्तफा जरूर समाअत कर रहे थे। हाँ, अगर सुनना चाहते हो लोगों, आला हजरत फरमाते गए, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए। ऊंचा बोले, आप लोगों को बोलना है तुम्हारे लिए। क्या बोलना गए? जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां, बदन में है जान। और या रसूल अल्लाह हम आए यहां, उठे भी वहां। माशाअल्लाह, जरा सुनना प्यारे। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की तारीफ मिटा देंगे। मैं कहता हूँ तू क्या, तेरा सारा खानदान मिट जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा की तारीफ तू जर्रा बराबर नहीं घटा पाएगा। जो आएगा घटाने, आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। हाँ, लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की तारीफ। एक किताब है श्वेताश्वर उपनिषद की। अगर वक्त होता बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने जो वादा किया है उसे भी बोलना है। इस किताब का नाम श्वेताश्वर उपनिषद की किताब है। पेज नंबर 231 पर लिखा हुआ है, आज मुसलमानों का सबसे पहला अकीदा क्या है? अल्लाह एक है। ऊंचा बोले अल्लाह, और प्यार से बोलो ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए। और उलमा भी अगर साथ दे दे, मैं आपकी मेहरबानी समझूंगा। और आप इंजन हैं, आप बोलेंगे, आप कौम के पेशवा हैं। ये उलमा जब बोलते गए, चारों तरफ हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में एक सदा बुलंद होती गए और इस्लाम का नारा लगता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों को उठाकर, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।
माशाअल्लाह, देखकर लग रहा मजमा अभी शुरू हो रहा है जलसा। हाँ माशाअल्लाह, ऐसे लोग अगर कहीं पे मिले मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश करके रख देगा। हाँ आप लोग जो खड़े हैं ना मत बोलिएगा कुछ, आप लोग मेरे मरने का इंतजार कीजिए। हाँ आप लोग चाहते हैं ना मेरा इंतकाल हो जाए। हाँ मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं भाई साहब। हाँ देखने में छोटा सा लगता हूँ, मेरी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है। हाँ लेकिन याद रखें अगर नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखिएगा, मैं तो कहता हूँ। अच्छा इमाम साहब आप भी आ गए अभी? 1-1.5 घंटे उधर ही रहते तो कम से कम मेरी तकरीर नहीं सुनते आप। हाँ मैं कहता हूँ जितनी चीजें सब भरिए, अपनी तरफ से भी कुछ भरना है बैग में भर दीजिए। हाँ मैं कहता हूँ वो खुश नसीब है जो मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर जाए, कब्र में जाएगा, आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। क्यों जानते गए? अगर कहें सुभान अल्लाह तो एक शेर सुना दूं। ऐसे बोलने से शेर का बच्चा नहीं सामने आएगा। ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। हाथों का इशारा को जरा झूम कर बोलो, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। अरे भाई आप बोले मोइनुद्दीन कादरी के सीने में अल्लाह ने बड़ी ताकत दिया है, वरना मैं इतना पतला दुबला हूँ हजरत। अगर ये सदरी, ये बनियान, अंदर में इनर, अंदर की बनियान अगर मैं उतार दूं, जुब्बा वगैरह, सीना देखिएगा, मेरी बॉडी देखिएगा, आप लोग डर जाइएगा। एकदम सिंगल चेचिस का। लेकिन जब बोलता हूँ 2 घंटे बोलता हूँ, इसी रंग में बोलता हूँ, ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। इसलिए बोलता हूँ, जरा सुनना प्यारे। और क्या नाम है? कमला गांव। कमला गांव वालों, आपने तो दिल के अंदर गुलाब का फूल खिला दिया है। ऐसा मजमा बार बार और हर जगह नहीं मिलता है। ये सारी किताबें मौजूद है मेरे पास, रामायण भी मौजूद है मेरे पास, भागवत गीता भी मौजूद है मेरे पास, श्वेताश्वर उपनिषद मौजूद है मेरे पास, मनुस्मृति मौजूद है मेरे पास, श्री रामचरित्र मानस मौजूद है मेरे पास, भविष्य पुराण मौजूद है। याद रखना, मोइनुद्दीन कादरी को अगर कभी बुलाओ, ऐसा ही वक्त दो, मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा और ऐसा बोलेगा कि बातिल ताकतों में कलेजा कांपेगा और चारों तरफ से यही आवाज गूंजेगी। याद रखो, किसी ने जो कहा था कि याद रखे कि जमी आसमां, चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जरा सुनना प्यारे, किताब का नाम, किताब मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस है। इस किताब में आप जो एक मंत्र सुनते होंगे बहुत सारे चतुर्वेदियों से, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, अल्लाह एक है। अरे भूल गए आप लोग क्या? अल्लाह। जितने मर्द बैठे हो और जितने खड़े गए, खड़े रहने वालों को भी मैं दाद देता हूँ, क्योंकि आप घर जाना और माँ से कहना, मेरी माँ, सब लोग बैठ के नबी का जिक्र सुने थे, हम खड़े होकर पूरी रात मुस्तफा का जिक्र सुने थे। हाँ, अल्लाह। पूरा मजमा बैठे खड़े जितने लोग हैं, अल्लाह। और ऊंचा बोलो, अल्लाह। कहाँ लोगों? बिन पद चले सुने बिन काना। ये किताब श्री रामचरितमानस। एक मंत्र अगर कोई गलत साबित करे, पेज नंबर भी गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा उसे इनाम यहीं से देके जाएगा। भले ही अपना फोन पे और गूगल पे अकाउंट खाली हो जाए, लेकिन मैं दे के जाऊंगा अगर कोई गलत साबित कर दे। किताब श्री रामचरितमानस, पेज नंबर 130, पेज नंबर, हवाला देकर जा रहा हूं, ये देखो। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे तीर्थ नाना, आनंद सगत सकल रस भोगी, बिन पानी बगता बल जोगी।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। लोगों अल्लाह की पहचान क्या है, अल्लाह का तसव्वुर क्या है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर हम लोगों की तरह पाँव नहीं है, जो देखता है लेकिन हम लोगों की तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो इन तमाम चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। सुने, बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, शायद के मुफ्ती साहब आ रहे हैं क्या? हैं? अच्छा, हाँ, कौन सी अभी जो पढ़े? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। का गणेशयम चरणम शीशमनम। सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो कौन है? अल्लाह। इस दुनिया में दोनों आलम के मालिक व मुख्तार कौन है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा झूम कर हुजूर के नाम पर बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा लोगो हुजूर कैसे होंगे? का गणेशयम चरणम शीशमनम। सुनिए सुनिए अल्लामा साहब लोग, जी जी। चाय पीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत इन उलमा की होती है। बेशक। हाँ, और मैं कहना चाहूंगा, सुनो इलाके वालों, आज जलसा करवाते हो ना, 50,000 देकर बुलाते हो, खूब तो पैसा, मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि मुझको भी तो देते हो जी। लेकिन याद रखें मेरा भी इदारा चलता है। मैं 13,000 रुपया में पूरा साल लड़कियों का इदारा में चलाता हूँ। एक बच्ची का 13,000 लेकर तीनों टाइम खाना देकर पढ़ाई करवा के, बिजली पानी तीनों टाइम खाना, सेफ्टी सारी चीजें 13,000 में मैं एक बच्ची को एक साल मदरसे में तालीम देता हूँ। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं ये मौलवी लोग 50,000 लेते, 20,000 30,000 लेते हैं। सुनो ये मौलवी क्या करता, आज तक अल्लाह की कसम 1 रुपए मैंने मदरसे के नाम पे चंदा नहीं किया है। सारी रकम मैंने अपने जेब से, अपनी जमीन, अपने पैसे से मदरसे की तामीर, उसमें पढ़ने वाली बच्चियां, सारी चीजें हमारे यहाँ अपने जेब खास से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये माइक पे हजारों के मजमे पे मैं बोल रहा हूँ, आज सारी बातें रिकॉर्ड होती है। मोइनुद्दीन कादरी ने आज तक किसी से 1 रुपए चंदा नहीं लिया हजरत, कभी नहीं लिया। ये सारी रकम अगर आप देते हो एक मौलवी को, ये मौलवी जाकर सारी रकम आपकी कौम की, अपनी कौम की बेटियां जो कुरान और हदीस को पढ़ती है, उन कनीज़े फातिमा की जिंदगी पे लुटा दिया करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मौलवियों को इज्जत दो। और याद रखना ये उलमाए किराम है ना, ए भैया, ओ चाय वाले, ऐसा कि कतली मुझको दे दिए, मैं अचानक डाल लेता हूँ। अच्छा दादा बैठ जल्दी, इधर धीरे धीरे। हाँ, इसलिए कि चाय में तो मत बोलिए, देश बर्बाद है। जी जी। याद रखना प्यारे, ये उलमा हैं, अल्लाह की कसम कहता हूँ आज जलसों में अगर मैं इस तरह बोल रहा हूँ, मेरा कमाल नहीं है, जो कुछ है इन उलमा का कमाल है। आप कहेंगे कैसे? अगर मेरे पीछे ये उलमा है ना इलाके के, जिस दिन उलमा बगैर दावत के आपके स्टेजों पर आना छोड़ दे, सच्ची बताना इनमें से कितने आलिमों को आपने दावत दिया है कमेटी वालों? जी हक है। हाँ, लेकिन जहां मुस्तफा के जिक्र की महफिल देखा, ये उलमा पहुंच जाते गए। ये उलमा जब बोलते गए, जलसा पे भी रंग चढ़ता गए और सारा मजमा यही पुकारता गए, लोगों हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते गए लेकिन मुस्तफा की शान में कभी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। बहुत जो बगैर बुलाए, आपके बगैर बुलाए मुस्तफा के इश्क में स्टेज पर आकर पूरी रात बैठे रहते गए। इलाके वालों को भी लिफाफा देने की नीयत करें, कभी ऐसा करें जुमा में जाएं, इमाम साहब को भी। अच्छा ये हवा की बेटियों को क्या हो गया? जाओ जाओ, जिनको जाना है जाओ। कल रात में अगर तुम लोगों को नींद नहीं आई, तावीज लेना आना, कोई मौलवी साहब के पास किसी की तावीज काम नहीं करेगी। जाओ, जिनको जाना है जाओ। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा जरा सुनिएगा, कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब और किताब के जन्नत अता फरमाएगा? ऊंचा 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 हाथों को उठा के कितने लोग? ऊंचा बोलो कितने लोग? सुनेंगे जी। कहा लोगों गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के महबूब गणेश की तरह होंगे? हजरत आऊंगा इलाके में, बहुत मंत्र पढ़ूंगा है ना, लेकिन मैंने वादा किया है गड़बड़ हो जाएगा, वरना अभी उधर घुसूंगा तो अभी 1 घंटा और चाहिए मुझको। हाँ, इसलिए घबराना नहीं है। अच्छा आप लोग चुप रहिए, एक मरतबा आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम साहब आप धीरे बोलिए, आपकी तनख्वाह इंशाअल्लाह लोग बढ़ाएंगे।
होना चाहिए भाई। मैं कहता हूँ सारी चीजें बाद में करना, अपने इमाम की तनख्वाह पहले बढ़ाओ। हाँ, मस्जिद की रौनक मीनार और टाइल्स और मार्बल से नहीं है, मस्जिद की रौनक इमाम की खुशी में हुआ करती है। जिस मस्जिद का इमाम खुश होगा, जिस मोहल्ले का आलिम खुश होगा, अगर कोई अजाब आने वाला भी होगा, इन लोगों की दुआओं से अल्लाह उस अजाब को पहले ही टाल देगा। सुनो प्यारे, का गणेशियम चरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी गणेश की तरह होंगे? अच्छा, ये आपका तोहफा है माशाल्लाह, इधर रखता हूँ। हाँ, कहीं दीजिएगा ना, किसी को देखे उठा उठा फेंकता है, हम यहाँ रखते हैं। हाँ माशाल्लाह, बैठिए बैठिए। गणेशियम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कौन? मदीने वाले मुस्तफा। जरा हुजूर के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, बोल कर सुनिएगा। क्या कैसे होंगे? गणेशियम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा मौलाना कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा गणेश, गणेश को देखा आप लोगों ने? अरे इधर धड़ होता है, वो इधर, बोलिए ना भाई। का गणेशियम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, ये कोई मुकाबला है? हमने कहा फिर कैसे होंगे? शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद, ये कोई मुकाबला? हमने कहा फिर कैसे होंगे पंडित जी? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार, कहा ये कोई मुकाबला? का फिर कैसे होंगे? कहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा नबियों के सरदार, ये कोई मुकाबला है? हमने कहा फिर कैसे होंगे? कहा फिर कैसे होंगे वो मेरे हुजूर? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? कहा सुनो ऐसे होंगे। शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन गे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। सुनना चाहते हो? नारे रिसालत, अरे जवाब तो दीजिए भाई। उर्से लतीफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अच्छा एक नारा मैं लगाऊं, जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर। इतना इतना ही सा। कमला गांव वालों, आप लोगों की आवाज में दम है यकीनन, और वादा करो मेरे बाद मुफ्ती शकील साहब की तकरीर भी आप इसी रंग में सुनोगे। बहुत बड़े खतीब का नाम है मुफ्ती शकील साहब। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान बेचैन रहता है, बेताब रहता है। पिछले साल भी वो आने वाले थे, लेकिन उनकी अहलिया की तबीयत खराब हो गई, जिस बिना पे उनकी हाजिरी न हो सकी। लेकिन याद रखना इस साल आए गए, ऐसे उलमा बार बार नहीं आते गए। चेहरे को देखोगे ऐसा लगेगा कि मुस्तफ़ा का कोई दीवाना बोल रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को लहरा कर नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। अच्छा बचा के रखिए, आखिर में लगाएंगे हम लोग। हाँ जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। और प्यार से, दुनिया में कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा? ऊंचा कितने लोग? हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग? बता दूं कि छोड़ दूं? बता दें? अच्छा नहीं बताएंगे तो क्या कीजिएगा? सुनिए, उसको बताने से पहले एक हदीस पाक सुनिए। मैंने दूसरी बात क्या कहा? लोगों, नेकियां शुरू करो, बुराइयां छोड़ो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोलो, डाल देती है। बुराई मुसीबत में डाल देती है। और नेकी करना शुरू करो, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। नेकियां मुसीबत को, जरा सुने, एक हदीस पाक सुनिए, उसी में चारों बातें बताकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। हाँ सुने, आका फरमाते गए, सुनेंगे माँ बहनों, आप चुपचाप सुनो और आप बोलकर सुनो। हुजूर फरमाते गए, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त? ऊंचा बोलो।
और प्यार से कितने दोस्त? अभी वो 4 याद रखिएगा। इधर पहले बोलिए कितने दोस्त? 3 दोस्त थे। आपको आज मैं मुकर्रिर बना के जाऊंगा ताकि कहीं भी खड़े हो मेरी तकरीर को ऐसी याद कर लो कि कोई दोबारा इस तकरीर को आपके दिल से मिटा ना पाए। तकरीर उसी को कहते हैं जो दिल में जाकर बस जाए और लोग उस पर अमल करने लगे। कितने दोस्त थे? हाँ, आका फरमाते हैं 3 दोस्त थे, सफर में जा रहे थे, है ना। अच्छा, पहले का एक दौर था। आज लोग पैसे वाले हों, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई 4 व्हीलर से, कोई हवाई जहाज से, कोई हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलिए ना भाई, करते हैं। पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी, 4 व्हीलर बस। बोलो ना भाई, पहले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन नहीं। पहले लोग क्या करते थे? पैदल सफर करते थे, या पैसा वाला होता ऊंट पे, थोड़ी देर 5 मिनट, ऊंट पे या घोड़े पे सफर करते थे। अल्लाह अल्लाह सुनना प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए 3 दोस्त थे, तीनों कहीं सफर में जा रहे थे एक साथ। तीनों जाते 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 शाम का वक्त हो गया, पैदल चल रहे थे। तीनों ने सोचा, अब सुनिए तकरीर, तीनों ने सोचा शाम का वक्त हो गया, ऐसा करो कोई सेफ्टी वाली जगह ढूंढो, उस सेफ्टी वाली जगह पे रात गुजारो, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तब आगे सफर तय करेंगे। सुने, समझ रहे हैं बात? अब तीनों ने ढूंढना शुरू किया जगह। एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझ रहे हैं? गार यानी वो जैसे गारे हिरा बोलते हैं, यानी पहाड़ के अंदर जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? गार। सुनिएगा, तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो तीनों जाकर इसी गार के अंदर पहले छुप जाओ, रात भर आराम करेंगे, सुबह बेदार होंगे, फिर आगे का सफर तय करेंगे। जरा सुनना, तीनों अंदर चले गए गार के अंदर। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो। अब यहां से आवाज जब आपकी कम होगी इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। अगर सोचते अभी खत्म हो तो धीरे बोलिएगा। कितने दोस्त थे? अरे खत्म कर दें। कहां छुप गए तीनों जाके? गार के अंदर। ये 2 चीज याद रखना है। कितने दोस्त थे? कहां छुप गए? हाँ, गार के अंदर। जियो मेरा शेर, तुम लोग जो नहीं, बूढ़ा सब पे भी भारी हो, नौजवानों पे तुम भारी है, जरा झूम कर बोलिए, बोल के सुनिए, मजा आएगा। कितने दोस्त थे? कहां जाके छुपे? गार के अंदर। अब रात को जैसे ही सोए, रात को नींद आ गई। आका फरमाते गए, बड़ा सा चट्टान ऊपर से लुढ़का, गार के मुंह पे आके गार का मुंह बंद हो गया। अल्लाह की मसलहत ऐसी रही, जब सोए न तीनों, सुबह में आंख जैसे ही खुली है, नींद खत्म हुई है, आगे हाथ मारा रास्ता गायब था, दाएं हाथ मारा रास्ता गायब था, बाएं हाथ मारा रास्ता गायब था, पीछे हाथ मारा रास्ता गायब था, रास्ता नहीं मिलने लगा। तीनों दोस्त थक हार के बैठ गए। मोबाइल का भी दौर न था कि कहीं फोन कर देते कि भाई साहब मुझको आकर बचा लो, हम लोग गार में फंस गए हैं। अल्लाह अल्लाह, अब क्या होता? तीनों दोस्त ने एक मशवरा किया। सुनना प्यारे, तीनों ने एक मशवरा किया, मेरी तरफ देखे, और तीनों ने सोचा ऐसा करो, कोई नेकी अगर है, हमने सुना है कि बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी मुसीबत को, ऊंचा बोलो, नेकी मुसीबत को। अब पहला दोस्त ने कहा, सुनो, कोई नेकी अगर है, ए मोबाइल वाला भैया, मैं देख रहा हूं, वरना याद रखिएगा ऐसी टेबलेट, ऐसा टेबलेट दे के जाऊंगा, जिंदगी भर मुझको याद रखिएगा। हाँ, जरा सुनिएगा। पहला दोस्त ने कहा, ऐसा करो, अगर तीनों में से किसी के पास कोई नेकी एक हो, उस नेकी का वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है, नेकियों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला उस नेकी के वसीले से मांगी हुई दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। कितने दोस्त थे? कहां छुप गए थे?
पहाड़ के अंदर। अब सुनिएगा, पहले ने सोचते सोचते खड़ा हुआ, पहला कहा कि एक नेकी मुझको याद आई है, कहा कि जल्दी दुआ मांगो जल्दी। अब सुनना प्यारे, पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है, ए रब्बे कायनात तू तो दिलों के राज को जानता है। आका आज मुसीबत में फंस गया गो, या अल्लाह आज परेशान हाल गो। इतने कहा, इसने कहा पहले दोस्त ने, या अल्लाह तू तो दिलों के हाल को जानता है, मैं बकरियां चराता गो, रोजाना मैं बकरियां जंगल चराने जाता गो, बकरियां चरा कर घर आता गो, बकरियों के दूध को निकालता गो, प्याले में दूध लेता गो, मेरे बच्चे भी घर में गए, मेरी बीवी भी गए, लेकिन उन बच्चों को दूध पहले नहीं पीने देता गो, मैं अपनी बीवी को दूध नहीं देता गो, बल्कि सबसे पहले वो दूध का प्याला मेरी एक बूढ़ी माँ घर में गए जो बिस्तर पे पड़ी हुई गए, मेरी बूढ़ी माँ के सिरागने में मैं पहुँचता गो, सबसे पहले मैं अपनी बूढ़ी माँ को दूध पिलाता गो, जब दूध वो पीती गए तब जाकर बच्चों को दूध देता गो, तब मैं और मेरी बीवी दूध पीकर आराम करते गए। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था का मेरे मौला एक रात ऐसा हुआ, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। ए औरतों इधर देखो, आवाज नहीं आनी चाहिए। ए देखिए देखिए देखिए, जलसा करवाएं कभी भी, मैं मुखालिफत नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज की जरूर मुखालिफत करूंगा कि जलसा करवाएं, पर्दा दें तो पूरा पर्दा डाल दें, हाँ, यहां तक के औरतें नजर भी ना आए। ये मामला होता है भाई साहब, इतने उलमा बोलते हैं, इतने लोग समझा रहे हैं, औरत की आवाज भी औरत है। हाँ, अगर आप आती हो माँ बहनों, यहाँ से कुछ नेकियां न लेकर गई, अगर आवाज आपकी यहाँ तक पहुँच गई तो याद रखिएगा, यही एक आवाज जहन्नम में जलाने के लिए काफी हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये मामला अजीब सा है। ए भाई साहब, अच्छा, प्रशासन है ना? हाँ, प्रशासन है, उनको भी अपना काम कर दीजिए भाई। ये लोग अगर आज काम करते हैं, ये जागते हैं, तो हम लोग अपनी नींद के साथ सोते हैं। हाँ, इनका सपोर्ट कीजिए खुल के, वो भी अपना काम करने दीजिए। जरा झूम कर बोलो, कितने दोस्त थे? आवाज नहीं आई, कितने दोस्त थे? पूरा मजमा कहाँ फंस गए थे? अच्छा सुने, पहला दोस्त दुआ कर रहा है, मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। एक रात ऐसा हो गया, आते आते रात लंबी हो गई, बड़ी रात हो गई, मैंने बकरियों के दूध को निकाला, प्याले में दूध लिया, मैं माँ के सिरागने में पहुंचा, लेकिन माँ के सिराने में जैसे ही पहुंचा, मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मेरी माँ सो चुकी थी। मैं दूध का प्याला लेकर माँ के बिस्तर के करीब खड़ा रहा, मेरी बूढ़ी माँ सोती रही, मेरी बीवी कुछ देर के बाद आ गई, कहने लगी मेरे सरताज माँ तो सो गई है, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, ऐसा करे माँ जब बेदार होगी तब इनको दूध दे दीजिएगा, लेकिन पहले बच्चों को तो दूध दे दें, मुझे भी बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। इतना सुनना था, वो कहने लगा पहला दोस्त पहाड़ के अंदर से, मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी याद रखो, बच्चे भूखे सोएंगे तो सो जाने दो, तुम्हें भी भूखी सोना है, सो जाओ, मैं भी भूखा रहूंगा, लेकिन मेरी गैरत को गवारा नहीं गए, मेरी माँ भूखी सोती रहे और मैं दूध पीकर और मेरे बच्चे शिकम सैर होकर पेट भर के आराम से सो जाए। अल्लाह अल्लाह, कहा मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। मालिक मैंने इतना किया ना, मेरी माँ, मैं खड़ा रहा, मेरी माँ सोती रही और मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हो गई। इतना कहना था, कहा मेरे मौला मेरी माँ जब बेदार हो गई, मेरी माँ अपने आंचल को उठाती गए और कहती है मेरा लाल तू कब से खड़ा है? माँ 10 बजे रात से खड़ा हूँ। वो बेटा कहता है माँ तू तो सोई थी, मैं कैसे बेदार करता? माँ कहती है बेदार कर देता बेटा, क्या हो जाता? रात भर तू ठंड
के समय में खड़ा है मेरे सिरागने में। इतना कहना था, वो बेटा कहने लगा माँ अगर आपको नींद से बेदार करता, नींद से जगाता, कहीं आपको तकलीफ हो जाती, इसी डर से मैंने ना जगाया, रात भर मैं खड़ा रह गया। अब सुनो प्यारे, माँ का मर्तबा सवात करो। अब वो माँ अपने आंचल को उठाती गए और रब्बे कायनात की बारगाह में अपने आंचल को दुआ लेकर उठाती गए। ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा है, ये मेरा इतना ख्याल रखता है, ये हर जरूरतों को पूरी करता है। मेरे मौला इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मेरे मौला मैंने जो नमाजें पढ़ी गए उन नमाजों के बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए, उन रोज़ों के बदले में जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए। मैंने जो सदका खैरात किए गए उन सदका खैरात के बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए। मैंने कहा, उस नौजवान ने कहा मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता गए। मेरी माँ कहने लगी मेरे मौला इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो मेरे मौला इस उठे हुए आंचल के सदके में मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। माँ के बेटो जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना रईस साहब भाग गए क्या? आवाज बढ़ाइए, आवाज। मेरी तकरीर 3 घंटे के बाद मेरी आवाज डाउन होती है। हाँ लोगों, माँ की दुआओं में बड़ा असर है। आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए। माँ की दुआओं में बहुत ज्यादा असर हुआ करती है। लोगों, अगर माँ नाराज है ना, बाप नाराज है, रात भर जलसों में नहीं बल्कि 10 रात क्या सालों भर जलसों में बैठो, कोई फायदा नहीं है। अगर चाहते हो मुस्तफा राजी हो, घर जाना, माँ के कदमों को पकड़ना। बाप नाराज हो, बाप के कदमों को पकड़ना और कहना मेरी माँ हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से मेरे साथ पढ़ना। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आवाज नहीं आई, उलमाए किराम भी अगर साथ दे दे, आप माशाल्लाह आपकी खिदमत को ये कौम भुला नहीं सकती है यकीनन। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ और तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे, नारा लगा ले, नारे तकबीर। झूम कर नारा लगाओ, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना शकील अहमद साहब। मुरा इश्क ऐसा चढ़ेगा, याद रखना। आप इनकी तकरीर सुनकर जाना। लोगों बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। सारे लोग नारा लगाएं हजरत का इस्तकबाल। नारे तकबीर, आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, और ऊंची आवाज में आका की आमद, दाता की आमद। जरा जोर से बोले, जरा ऊंचा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा लोगों घर जाना, अब गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती, वो 4 मैं बता दूंगा, उसके बाद ये 3 वाले की बातें कभी इलाके में आऊंगा फिर बताऊंगा, क्योंकि हजरत भी तशरीफ ला चुके। 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी तकरीर खत्म करेगा। जरा पूरा मजमा घर जाना। माँ अगर नाराज हो, जलसे से पैगाम लेकर जाओ, माँ के कदमों को पकड़ लेना और कहना मेरी माँ हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। ऊंची आवाज में, तेरे आंचल की ठंडी हमको दे रहे हैं। अरे बाप माशाल्लाह। फिर आइए हजरत के पास भी आइए।
प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, ऊंची आवाज में इतनी में नहीं चलेगी काम, सुनिएगा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। कितने लोग हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा? ऊंचा बोलो। लोगों मुस्तफा फरमाते गए, पहला वो बेटा जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे माँ बाप की खिदमत करता रहे, और जब माँ बाप दुनिया से चला जाए माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं मांगता रहे, सौमो सलात की पाबंदी करे, शरीयत की भी पाबंदी करे, माँ बाप की खिदमत करे। ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं में वो असर रखा गया कि उसके ऐसे बेटे को अल्लाह उनका हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के ऐसे बेटे को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। लोगों माँ बाप दुनिया में जिंदा रहो। क्या चीज? अब क्या होगा भाई? अच्छा अच्छा, तो हो चुका है ना? अच्छा हजरत आएंगे। अच्छा अच्छा, वक्त नहीं है अब, 1000-2000 के लिए गड़बड़ा जाएगा, पूरी महफिल टूट जाएगी। हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा बता दूं कितने लोग हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा? पहला वो बेटा शरीयत की पाबंदी करे, माँ बाप जब तक दुनिया में जिंदा रहे खिदमत करता रहे, माँ बाप दुनिया से चले जाए तो बख्शिश की दुआ मांगता रहे। दूसरा वो शख्स आका फरमाते गए जिनकी औलाद ज्यादा हो और आमदनी कम हो, इनकम कम हो, कम इनकम के बावजूद अपनी औलाद या अपनी बीवी या अपने माँ बाप या खुद भी किसी के मुंह में हराम का एक दाना ना डाला हो, जब भी खाता हो हलाल खाता हो, शरीयत की पाबंदी करता हो। ऐसा हलाल खाने वाला अगरचे दुनिया में नमक रोटी खाएगा, ऐसा शख्स का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा सुने, तीसरा वो शख्स जो गुनाहों में मुलव्विस हो, मुफ्ती साहब किबला की तरह या इन उलमा की तरह किसी आलिम की तकरीर को सुने और उसके बाद गुनाहों से तौबा कर ले, फिर दोबारा पलट के उस गुनाह की तरफ ना जाए। और गुनाह की तरफ जाना इतना ही मुश्किल हो जितना कि गाय के थन से निकलने के बाद दूध वापस नहीं जाता, ऐसे ही ये गुनाह में पलट कर ना जाए। ऐसी सच्ची तौबा करने वाला जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते गए अल्लाह ताला ऐसे शख्स का हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। चौथी वो औरत, माँ बहनों तुम भी सुनो, वो औरत चौथा सुने, चौथी वो औरत, 4 नंबर पे वो औरत आका फरमाते गए जब तक उनका शौहर दुनिया में जिंदा रहे, शौहर की खिदमत करती रहे, शौहर को राजी करके रखे, शौहर दुनिया से जाने लगे, उनका शौहर नाराज होकर ना जाए बल्कि खुश होकर जाए। और वो औरत जो इसके साथ साथ पर्दे की पाबंद हो, सौमो सलात की पाबंद हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी जो पर्दे में लिपट कर रहती हो, जो अपने शौहर की कद्र करती हो, शौहर की इज्जत करती हो, शौहर की यानी फरमा बरदारी करती हो, ऐसी औरत जो नमाज और रोजा की पाबंदी करती हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी, अल्लाह ताला ऐसी औरत का हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के ऐसी औरत को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए माँ बहनों, तुम तो कनीज़े फातिमा हो, तुम बाप की इज्जत हो, शौहर की अमानत हो, भाई की इज्जत हो,
अपने बाप के लिए जहन्नम के सामान दुनिया में मत मुहैया करो। तुम अगर नेक रहोगी ऐसी जिंदगी गुजारो कि दुनिया में रहो तो इज्जतदार तेरा बाप बन के रहे, मर जाए तेरी वजह से तेरा बाप जन्नत का हकदार हो जाए। हाँ माँ बहनों, जलसों में आते हो यही पैगाम लो। इंशाअल्लाह कभी आऊँगा, वो 3 लोगों की बातें मेरे जिम्मे बाकी रही, इंशाअल्लाह फिर कभी सुनाऊँगा। हजरत तशरीफ़ ला लिए गए, बहुत सारी बातें मैंने बयान की है। बोलने में, आपके सुनने में अगर किसी किस्म की गलतियाँ खामियाँ हुई हो, तौबा करें उन गलतियों से। पूरा मजमा पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारा लगाए, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, जरा हाथ उठाकर बोले, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे